इस वीडियो में बताए गए अगर दो अवगुणों को अपने अंदर से दूर कर दिया जाए और मस्तिष्क को दो गुणों से सुसज्जित कर दिया जाए तो मस्तिष्क इतना क्षमतावान बन जाता है, इतना शार्प बन जाता है, इतना क्रिएटिव बन जाता है कि वो इंसान हर क्षेत्र में, वो एग्जाम, कंपटीशन, बिजनेस का क्षेत्र हो, पब्लिक डीलिंग हो, सर्विस हो या जो भी उसका कार्य क्षेत्र हो, उसमें उसका पूर्ण वर्चस्व होता है और हकीकत में पूरी दुनिया उसके कदमों में होती है। और ऐसे इंसान को कहते हैं दिमाग का जादूगर। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को पूरा बगैर फॉरवर्ड किए और बगैर स्किप किए देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट आएंगे जो कि आपको किसी भी वीडियो में और कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगे और ना देखने को मिलेंगे। जो बातें इसमें बताई जाएंगी। तो आइए मित्रों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि वो दो कौन से अवगुण हैं जिन्हें हमें अपने शरीर से, अपने मस्तिष्क से दूर करना है, और वो दो कौन से गुण हैं जो हमें अपनाना है। तो पहला अवगुण है उतावलापन या जल्दबाजीपन। जल्दबाजीपन या उतावलेपन में जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता संदिग्ध होती है, क्योंकि ना तो उसको मस्तिष्क अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाता है कायदे से और ना उसका क्रियाकलाप उसके प्रति संवेदनशील होता है। अतः उसमें सफलता मिलना संदिग्ध होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस वीडियो को बगैर फॉरवर्ड किए और बगैर स्किप किए देखिए, क्योंकि जब ऐसा नहीं करेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। या कोई भी काम हो, हर काम के लिए जल्दबाजी खतरनाक है, उतावलापन खतरनाक है। तो अगर सफलता चाहिए तो अपने जीवन से उतावलापन और जल्दबाजीपन, इनको, ये दुर्गुण है और इनको निकाल देना ही श्रेयकर है। तो ये तो पहला अवगुण हुआ जिससे हमें बचना है। दूसरा अवगुण है क्रोध। क्रोध एक पल के लिए आता जरूर है, लेकिन एक पल में ही सब कुछ तहस नहस कर देता है। मस्तिष्क की क्षमता बिल्कुल पंगु हो जाती है, दिमाग सोचने समझने के काबिल नहीं होता है और उसमें मस्तिष्क का इतना नुकसान होता है कि वो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। और जिसने अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लिया, उसने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया। तो ये एक ऐसा दुर्गुण है कि इसको हर हाल में नियंत्रित करना है। और इस पे जो है, अगर आप थोड़ा सा निरीक्षण रखेंगे, जब क्रोध आवे उस समय थोड़ा सा समझ जाइए कि अब इस समय हमारा मस्तिष्क की क्षमता जो है प्रभावित होने वाली है और हमसे कोई अनुचित कार्य ना हो जाए, तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए। और इसके लिए सबसे उचित तरीका है कि जब क्रोध आवे तो जरा 4-5 बार गहरी गहरी सांस ले लीजिए। क्रोध काफी कुछ शांत हो जाएगा और उसके बाद कोई फैसला कीजिए या जो भी कार्य करना है, किसी से वार्तालाप करनी है तब कीजिए। तो क्रोध को नियंत्रण में लेना बहुत जरूरी है और ये मस्तिष्क का, दिमाग का और उसकी क्षमता का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये दो ऐसे अवगुण हैं जिनको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है और ये काफी कुछ व्यक्तित्व को, मस्तिष्क को और शरीर को हर तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये दो अवगुण ऐसे हो गए जिनको हमें कंट्रोल करना है अपनी अच्छी मानसिक स्थिति के लिए। अब आइए जानते हैं कि वो दो कौन से गुण हैं जिनको अगर बढ़ाया जाए तो हमारा मस्तिष्क बहुत तेज, बहुत शार्प, बहुत क्रिएटिव हो जाता है। इसमें मुख्यतः हमें समझना यह है कि वो कौन सा स्रोत है जो मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। जिस प्रकार पौष्टिक भोजन हमें, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, उसी प्रकार वो कौन सा स्रोत है जो मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। और जैसे हम एक्सरसाइज के द्वारा अपने शरीर की ताकत को, अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाते हैं, उस प्रकार मस्तिष्क किस प्रकार अपनी शरीर, अपनी क्षमता को और अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर ये तो बातें समझ में आ जाए तो मस्तिष्क को हम बेहतर विकास कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात समझते हैं कि मस्तिष्क ऊर्जा कहां से ग्रहण करता है, ऊर्जा का स्रोत क्या है।
तो मस्तिष्क की ऊर्जा का स्रोत है ऑक्सीजन, जिसे भारतीय संस्कृति में प्राणवायु कहा जाता है। और ये प्राणवायु मस्तिष्क की असली ऊर्जा की स्रोत है, और शरीर की तो स्रोत है ही है, मस्तिष्क की तो असली ऊर्जा की स्रोत है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर शरीर में बढ़ाया जाए तो मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो हर वो उपाय करना चाहिए कि जिससे मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन मिले। और इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ एक बहुत बहुमूल्य उपाय बताऊंगा कि जो इस मामले में काफी कारगर है। अब आइए समझते हैं मस्तिष्क अपनी क्षमता को कब बढ़ाता है। मस्तिष्क अपनी क्षमता को तब बढ़ाता है जब हम सोने के लिए जा रहे होते हैं, और जब नींद आने वाली होती है, तो जब एक स्थिति बीच में ऐसी आती है कि जिसको कहते हैं मिडिल स्टेज, ना हम सोने में होते हैं न जागने में होते हैं, और वो चंद सेकंड के क्षण उतना ही समय मिल पाता है मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त करने का, अपनी क्षमता बढ़ाने का। आज तक कोई भी मनुष्य ये नहीं जान पाया कि उसे नींद कब आ गई। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि अब हमें इतनी नींद आई है, अब आधी नींद आ गई है, अब पूरी नींद आ गई है। वो कब नींद के आगोश में चला जाता उसे पता नहीं चलता है। लेकिन भारतीय मनीषियों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय आचार्यों ने ये बहुत पहले, हजारों साल पहले पता लगा लिया था कि यह जो बीच की स्थिति होती है, जो न सोने में होती है न जागने में होती है, जिसे उन्होंने अपनी भाषा में तुरीयावस्था या सुषुप्तावस्था कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वो ये जान गए थे कि हमारा मस्तिष्क इसी समय अपनी क्षमता को बढ़ाता है और अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाता है। और इस खोज के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिस प्रैक्टिस का, जिस अभ्यास का आविष्कार किया, उसे कहते हैं भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति। और हकीकत में ये इकलौती पद्धति है जो इस स्थिति को और ज्यादा मजबूत करती है और इस विषय में सबसे आगे ले जाती है। और लगभग हजारों साल से यह भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति अनिवार्य रूप से प्रत्येक गुरुकुल में सिखाई जाती थी। और गुरुकुल के पढ़े बच्चे इतने क्रिएटिव और शार्प माइंड होते थे कि उनके द्वारा किया गया खोज, निर्माण और आविष्कार को आज भी आधुनिक विज्ञान अचंभित होकर देखता है। और यही नहीं, उनकी याददाश्त इतनी तेज होती थी कि वेदों उपनिषदों के लाखों लाख श्लोकों का ज्ञान उनकी जुबान पर होता था। और वो ज्ञान इतना बड़ा था कि अगर आजकल के सभी एग्जाम कंपटीशन के ज्ञान को एकत्रित कर लिया जाए तो भी उस ज्ञान के आगे ऐसे प्रतीत होंगे जैसे सूरज के आगे दीपक। आइए अब कुछ वैकल्पिक पद्धति की बात करते हैं ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन कैसे बढ़ाया जाए, जिसमें अनुलोम विलोम एक प्रमुख अभ्यास है, जिससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और शरीर में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है। अब दूसरी वैकल्पिक पद्धति मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो मिडिल स्टेज में हमारी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, वैसी कुछ क्षमता प्राप्त करने के लिए दिन में एक बार कभी भी जब समय हो 5 मिनट के लिए सुखासन पर लेट जाएं और सांस लें हल्की गहरी गहरी, और सारा ध्यान अपने सांस पर केंद्रित करें। सांसों पर केंद्रित करें अपना सारा ध्यान। वो शरीर के अंदर जब जाती है पेट तक की सांस लें। वैसे क्या करते हैं अधिकतर लोग कि सीने तक ही सांस लेते हैं, गहरी सांस नहीं लेते हैं, लेकिन पेट तक सांस लें और सारा ध्यान अपने सांस पर केंद्रित रखें। सांसों पर ध्यान केंद्रित रखने से एक तरीके से वो काफी कुछ वही लाभ होगा जो मिडिल स्थिति में होने से होता है, जो न सोने की होती न जागने की तुरीय अवस्था या सुषुप्ता अवस्था की स्थिति जो फायदा देती है, वही फायदा इस स्थिति से भी इस वैकल्पिक पद्धति से लाभ उठाया जा सकता है। अगर इस वीडियो में बताए गए अपने दोनों दुर्गुणों को दूर करके, जो उतावलापन, जल्दबाजीपन है और क्रोध की स्थिति है, इनको समाप्त करके अगर इन दोनों वैकल्पिक पद्धतियों का अभ्यास किया जाए ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए और तुरीय अवस्था या सुषुप्ता अवस्था में रहने के लिए, तो ये जान लीजिए
कि मस्तिष्क का इतना अनुपम विकास होता है कि वास्तव में वो इंसान दिमाग का जादूगर कहलाता है। आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, कमेंट्स में जरूर पूछिए, उत्तर अवश्य दिया जाएगा। मित्रों, अब आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।